Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Student, now we will start the first exercise of the chapter Introduction to the Trigonometry. एंड इस एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अभी तक हमने पढ़े उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन secθ इज इक्वल टू 13/12. secθ की वैल्यू क्या है? 13/12. कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बताना है, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक. सी किस तरह से यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मुझे गिवन है मैं वो लिख देता हूँ. मुझे यहाँ पर गिवन दे रखा है secθ इज इक्वल टू 13/12. अब secθ क्या होता है स्टूडेंट? सिंस secθ इज इक्वल टू हमने पढ़ा है कि वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस. यही secθ होता है. सो दिस इंप्लाइज दैट हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस इज इक्वल टू 13/12. तो मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, एक राइट ट्रायंगल ले लेता हूँ. मैं एक राइट ट्रायंगल एज्यूम करता हूँ जिसमें हाइपोटेन्यूज 13 और बेस 12 हो, और उसका फिर परपेंडिकुलर लूंगा. तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट ए राइट ट्रायंगल ABC. ABC राइट एंगल एट राइट एंगल एट बी. राइट एंगल एट बी. तो ये किस तरह का बन जाएगा? सी. अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा ये इस तरह का यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन जाएगा. अब यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ? बी. यहाँ पर ए ले लेता हूँ. यहाँ पर क्या ले लेता हूँ? मैं सी ले लेता हूँ. और इस सी वाले को मैं थीटा, यानी जो भी एंगल है हम इसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं. अब थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये हाइपोटेन्यूज जो कि मैं 13 सेंटीमीटर का ले लेता हूं. दिस ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एंड ये हमारा बेस हो जाएगा जो कि 12 है. ये बेस हमारा 12, ये 12 के लिए एंड सेंटीमीटर यहां पर मैं लिख देता हूं सी. ये हमारा 12 सेंटीमीटर और ये पॉइंट जो है हमारा ये सी पॉइंट है. दिस इज सी पॉइंट. नाउ हियर यहाँ पे AC बराबर 13 सेंटीमीटर या BC बराबर आप चाहें तो सिर्फ ऐसे लिख दे 13 एंड 12, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर. सिर्फ मैं यहाँ पे यूनिट लिख रहा हूं. अब यहाँ पर आपको AB निकालना है. तो AB आपको क्या हो जाएगा? AB आपको फाइंड आउट करना है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ? AC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. दिस तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर. और 13 स्क्वायर कितना होता है? 169. 4 का 144, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 25. और 25 किसका होता है? 5 सेंटीमीटर. तो ए भी यहाँ पर कितनी आ गई? दिस इज 5 सेंटीमीटर. अब आपको सब कुछ पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है. सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज तो आपको पता था, हाइपोटेन्यूज h कितना था? 13. एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको पता लग गया ये कितना है? 5. एंड यहाँ पर बेस आपको पता लग गया, बेस कितना है? 12 है. तो अब आप बाकी सारे रेशियो निकाल सकते हैं. देयरफॉर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज? 5 अपॉन में 30. उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है? 12 अपॉन में 30. उसके बाद टेन थीटा आप निकाल सकते हैं. टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12. उसके बाद कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस यहाँ पे 12, परपेंडिकुलर 5. और उसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं? कॉसेक थीटा. कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 13/5. तो इस तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर.